जी, अलाव को लेकर क्या व्यवस्था निर्देशित किए गए आपके द्वारा, क्योंकि कड़ाके की ठंड हो रही है? देखिए, अलाव कड़ाके की ठंड देखते हुए 30 जगह जो जगह चिन्हित हुई है, हर जगह अलाव जलता है और अलाव तो बहुत बढ़िया हमारे नगर पंचायत में जलता है। इसके लिए कोई पब्लिक का कोई शिकायत नहीं है। कहीं कहीं से शिकायत आती थी तो उस पर हम पूरा करने का काम करते हैं अलाव के मामले में। क्या है कि अलाव हम 5 बजे उठ जाते हैं तो हर जगह जला दिखता है और लगभग 3 घंटा हम जनता के बीच में पहुंचने का काम करते हैं। चौक तिराहे जितना भी है जगह, सार्वजनिक जगह, वहां भी जाने का काम हम करते हैं। और रह गई बात हमारे नगर पंचायत में, अभी कल प्राण प्रतिष्ठा वाला जो कार्यक्रम था, हमने भी, मुझे भी हिंदू होने का गर्व है कि हमने भी कल भंडारा भी करवाया, पाठ भी करवाया। लगभग 1 हफ्ते से सर सफाई की व्यवस्था मंदिर, अपना नगर पंचायत बहुत बढ़िया कराने का काम किया। एक गेट भी बनवाया भगवान रामचंद्र जी का, कि कम से कम भगवा ध्वज भी लगवाने का काम मैं किया अपने नगर पंचायत में। जब मैं अपने ईओ से भी इसकी चर्चा किया, उस पर हमारे ईओ कोई लोड़े नहीं दी कि कम से कम हमारे देश में पूरा देश खुशी का माहौल मना रहा था कि हमारे भगवान राम आ रहे हैं अयोध्या में। इतनी बड़ी खुशी हम लोगों की है, मगर कम से कम इस पे हमारे ईओ जी को जरूर सोचना चाहिए कि इतना बड़ा पर्व मनाया जा रहा है पूरे भारत में, कम से कम हमारे नगर पंचायत की भी कुछ खुशियां होती हैं। मगर क्या करें, मैं तो था, मगर मैंने रातों रात सारी व्यवस्था करवाया। यहाँ आप जाके साक्षात देख सकते हैं कि हमारे नगर पंचायत में कितनी बढ़िया व्यवस्था है। निकाय प्रशासन की तरफ से निर्देशित किया गया था कि 14 से 22 तक अखंड रामायण कराया जाए, क्या कोई स्थान पे चिन्हित करवाया गया क्या? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। जब मुझे जानकारी मिली कि हमारे लोग जो जिले पे हैं, बीजेपी कई नेता से हमारी बात हुई थी और हमारे प्रचारक जी से भी बात हुई थी, रातों रात हमने हर व्यवस्था को मुहैया कराया, चाहे ध्वज हो, चाहे भगवा कलर का कोई गेट हो, हमें उसको करवाने का काम हमने 1 दिन के अंदर किया और पाठ भी किया। अपने खुद होम हवन पे बैठा था दरवाजा माँ के स्थान पे। शाम को हमने भंडारा करा के जनता को प्रसाद खिलवाने का काम किया प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पे। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। क्या ये निजी धन से किया गया आपके? हम अपने निजी धन से किए हैं, ठीक है। इसमें ना हम कोई सरकारी धन लेंगे ना कोई हम उपयोग करेंगे गलत। अभी तक मान लीजिए कि हमारे नगर पंचायत में लगभग छठ पूजा बीते कितने दिन हो गए, लगभग 3-4 महीना हो गया होगा। हम जब ईओ से कहते हैं कि मैडम कम से कम जो आदमी काम किया है वो गरीब लोग, असहाय लोग हैं, उनका तो मैडम पेमेंट कर देती है। कई जगह मिट्टी गिरी, उसका पेमेंट नहीं की। कम से कम वो लोग जो जिसको कहें काम करने के लिए, इसीलिए जनप्रतिनिधि चुना जाता है ना, कि कम से कम गरीबों को सुख दुख में खड़ा रहे। अगर चेयरमैन ने जो काम करवा दिया उस काम का किसी ठेकेदार से कहते उसका पेमेंट नहीं करेंगे मैडम, क्या किया जाएगा? यही है इनकी रवैया और मुझे कुछ कहना नहीं है। क्या कुछ इस पेमेंट करने को लेकर कभी वार्ता की गई ईओ से, क्या कारण है आप नहीं कर रही हैं? वो कहती है हो जाएगा चेयरमैन साहब, हो जाएगा पेमेंट। अरे ये क्या हो जाएगा? जो आदमी गरीब आदमी है, ठेकेदार है वो लोग, कम से कम वो पैसा खर्च किया तो उनका पैसा मेरा देना मेरा परम कर्तव्य है। मुझे उन्हें फंसा के नहीं रखना, उन्हें अंधकार में नहीं रखना, क्योंकि उनके पास भी परिवार है, बेटी बेटा है। जनहित के भुगतान को नहीं कर रही है तो क्या ऐसे में कभी धमकी वगैरह दी गई अगर हस्ताक्षर आप नहीं करते तो? हाँ, ये धमकी देती है मैडम कि आप चेयरमैन हो, आपकी हम विधि पावर भी लेवा सकते हैं। हमें क्या पता था कि साइन किसकी पहले होती किसकी बाद में होती, इसके बारे में मुझे क्या जानकारी है? धमकी देती है आपको? उसके बारे में हम बता चुके हैं आपको बहुत पहले। अब मुझे कुछ उनके बारे में शिकवा शिकायत नहीं करना है।